हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th के मैथ्स के आज की वीडियो में हम सभी फॉर्मूलाज, जितने भी आपके 10th के मैथ्स में फॉर्मूलाज हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि ये आपके बोर्ड से पहले की क्विक रिवीजन हो, जिसमें आपको सभी फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाए और ये एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बन जाए ताकि आप पेपर से पहले इन्हें रिवाइज कर सको। सो चैप्टर वाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर 1, रियल नंबर्स। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन भी दो नंबर का HCF और LCM ले रहे हैं, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसके अलावा जो आपने इस चैप्टर में से करना ही करना है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जरूर आना है बोर्ड में, चाहे √2 पूछे, √3, √5, 3+2 √5, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं जिसमें आपको इरेशनल प्रूफ करना हो। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर भी फोकस करोगे, क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, MCQ में भी, 2 मार्क्स में भी, मतलब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर करने हैं। सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें पता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। चैप्टर सेकंड में जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है, हम जीरोज निकालते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये ध्यान रखना, पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं और इक्वेशन होती है अगर, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है, और इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 होता है और इक्वेशंस के रूट्स निकलते हैं। ठीक है, ये एक बात है जो आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड का यूज होने वाला फॉर्मूला। हम पोलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं, जो कि दो होते हैं, अल्फा और बीटा। दो फॉर्मूला यूज होते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चैप्टर 2 में आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में हमारे पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक और चीज जो आपने इसमें ध्यान रखनी है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक ये इक्वेशन है। सपोज 5x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। या तो दोनों में ही जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड पर हो, या दोनों में ही कांस्टेंट राइट साइड पर ले जाओ, 0 के उधर ले जाओ, 0 -4 ऐसी 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, 10 के साथ माइनस में चला गया, -10। या तो दोनों इक्वेशन में इस फॉर्म में रख लो, या दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर रख लो, दोनों में एक जैसा होना चाहिए बस। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा हो, रेशियोस निकाल कर देखते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा हो, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, जो दोनों लाइंस होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मींस वो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यूनिक सोल्यूशन होता है, एक सिर्फ सिंगल सोल्यूशन आएगा। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, जो c1/c2 के भी इक्वल है, तो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होगी। मतलब अगर एक लाइन ये है ना, तो दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर होगी। अगर दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर है, तब हम इन्हें कैसे बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। जब कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जितने मर्जी सॉल्यूशंस निकाल लो, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, पहले दो रेशियो सेम है, थर्ड वाली सेम नहीं आ रही, तब लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं कर रही, जब पैरेलल लाइंस होगी तब नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, इन्हें बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो। और अगर पैरेलल लाइंस है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब लाइंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 जरूर आता है इक्वेशन में। इसमें हम दो मेथड से रूट्स निकालते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट मेथड में है
डिस्क्रिमिनेंट मेथड में डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, तो डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स अलग होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इफ डी इज नेगेटिव मतलब डी इज लेस देन 0, तब नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो नेचर ऑफ रूट हो गया। फिर रूट्स निकालेंगे कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इस चैप्टर में से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कर लेना, एक्स्ट्रा पर फोकस करना है। ऐसे ही थर्ड चैप्टर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस जरूर करने हैं। सेकंड चैप्टर में से भी काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अल्फा बीटा वाले एनसीईआरटी से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। अब करते हैं फिफ्थ चैप्टर की बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज होता है जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। फिर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल, जहां पर आपको पता है a इज द फर्स्ट टर्म, a तो फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस। डिपेंडिंग ऑन हमें क्या क्या गिवन है, इन दो में से एक फॉर्मूला लग जाएगा। नाउ चैप्टर 6 सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में सबसे पहले तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का प्रूफ जरूर करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप बीपीटी का प्रूफ जरूर कर लेना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है बीपीटी, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर मैं किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन बना दूं पीक्यू, इफ बीसी इज पैरेलल टू पीक्यू, अगर बीसी पीक्यू के पैरेलल है, देन जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होगी, मतलब AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। इसके अलावा कुछ सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। फर्स्ट क्राइटेरिया है एंगल रूल। एंगल रूल मतलब अगर दो एंगल इक्वल है ना किसी ट्रायंगल के ABC PQR, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी और जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। सेकेंड क्राइटेरिया है ए रूल, अगर दो एंगल इक्वल है ना तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आने वाला है, तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। थर्ड क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया। SAS रूल क्या कहता है, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ट्रायंगल ले रही हूं ABC और PQR, अगर AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR हो, साइड्स कौन सी लिए AB PQ, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है प्रोपोर्शनल है, और बीच वाला एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजी चैप्टर है ये। इसमें बस अगर आपको फॉर्मूला पता हो, आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए एक पॉइंट है P, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का। सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में मेरे पास पॉइंट है P, x1 y1 कोऑर्डिनेट है इसके, Q x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, इसको कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है इन रेशो m रेशो n, मुझे इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो सेक्शन फॉर्मूला से निकलते हैं। x, y जो R पॉइंट है x, y इज इक्वल टू करना क्या है, m के साथ x2 लेना है, m x2 प्लस n के साथ दूसरे वाला मतलब दूसरी साइड वाला एब्सिसा लेना है, n x1 अपॉन रेशियो का सम m प्लस n। ऐसे ही m ऑर्डिनेट लो दूसरे वाला y2, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला है फॉर सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड है मिड पॉइंट फॉर्मूला,
मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए अगर कोई पॉइंट P और Q का मिड पॉइंट है, P हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2, इसका मिड पॉइंट है R, तो R क्या लिखूंगी, R इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूला यूज होंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें सारे टी रेशियोज के फॉर्मूला पता चलते हैं। टेबल लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगी। इधर लिखना है पी बी पी एच एच बी। इसको कैसे बोलना है, पंडित बोले पंडित, हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। अब ये याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। तो यहां से साइन थीटा क्या होगा, साइन पढ़ो यहां से, इधर साइन है ना, P अपॉन H, जहां पर P है परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा P बाई B, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कोसिकेंट थीटा नीचे की तरफ से पढ़ना है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा, जो कि हो जाएगा H बाई P। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल नीचे से देखो H बाई B। और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा B बाई P। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। जहां पर बेस एंगल थीटा और 90 होता है, जिधर थीटा और 90 है उसको बेस लेती हूँ, और जो लाइन बेस के साथ 90 डिग्री बना रही है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा जो आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है, 3 आइडेंटिटीज याद रखोगे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी होगी। अब दूसरी 2 आइडेंटिटी ना इसी की हेल्प से बनवाऊंगी। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो कोस स्क्वेयर थीटा से, फर्स्ट टर्म को भी, सेकेंड टर्म को भी, और इज इक्वल टू के बाद वाली टर्म को भी। पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वेयर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, याद रखना ये भी, साइन अपॉन कोस इज टेन। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर 1 बाय कोस सीकेंट थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बन गई, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। अब इसी इक्वेशन को साइन स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। साइन अपॉन साइन 1, कोस बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट, 1 बाय साइन कोसिकेंट। तो ये तीसरी आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप जो ये रिलेशंस है इनको डिराइव भी कर सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल जो आपको इस चैप्टर में भी काम आएगा, अगले चैप्टर में भी काम आएगा। सबसे पहले एंगल देख लो कौन कौन से है, 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले साइन ए की लाइन लिखने के लिए ऊपर काउंटिंग लिख लो, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, सबको डिवाइड कर दो 4 से, फिर उसके बाद ले लो इन सब का रूट, सबके ऊपर रूट डाल दो, आपको साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं, 0 बाय 4 0, 0 का रूट 0, 1 बाय 4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 बाय 4 की कटिंग करी 1 बाय 2, 1 बाय 2 का रूट करना है, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, देन 3 बाय 4, 3 का रूट तो रूट 3 होता है, 4 का रूट 2, 4 बाय 4 इज 1, 1 का रूट 1। ये हमें मिल गया साइन ए। अब कोस ए लिखना है ना, साइन वाली लाइन को रिवर्स मैनर में लिख लो, इधर से लिखना शुरू करो 90 से, 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, 0। अब tan a की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देना है, ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड होगी, ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड होगी, ये वाली वैल्यू इससे, ऐसे ही सभी वैल्यूज को डिवाइड करते जाना है। 0 बाय 1 दैट इज 0,
1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, सारा कैंसिल हो जाएगा 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, √3 आ जाएगा, 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। देन कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin a, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 जो कि 2 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 जो कि √2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सीकेंट ए लिखने के लिए ना कोसिकेंट ए वाली लाइन को उल्टा लिखना शुरू करो, 1 2/√3 √2 2 इंफिनिटी। ऐसे ही कोटेंजेंट ए के लिए टेंजेंट ए वाली लाइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करो। कैसे? नोट डिफाइंड, उधर से पढ़ना शुरू करो 90 से, नोट डिफाइंड √3 1 1/√3 देन 0। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पूरा। आई होप आपको इजी लगा होगा मेथड। चैप्टर 9 में सभी फॉर्मूला चैप्टर 8 वाले यूज होंगे, बट कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सपोज टावर है, हम टावर देख रहे हैं किसी एक पॉइंट ए पर खड़े होकर, टावर का टॉप देख रहे हैं। अब ये टावर का टॉप देखने के लिए हम सपोज यहाँ पर खड़े हैं तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहां से देखेंगे, इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। हम इस तरफ टावर का टॉप देख रहे हैं। जब हम टावर का टॉप देख रहे हैं तो कुछ एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब सपोज हम टावर के टॉप से खड़े होकर नीचे पड़ी बॉल को देख रहे हैं। जब हम नीचे पड़ी बॉल को देख रहे हैं, हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। जब हम नीचे पड़ी बॉल को देख रहे हैं, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। बट ये याद रखना, एंगल हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। जैसे यहाँ पर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन थी ग्राउंड लेवल पर, अब टावर के टॉप पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना है। तो ये वाला हो गया एंगल थीटा। अब ये अल्टरनेट एंगल देखो जेड बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल फिर थीटा आ गया, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं देन इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाले यूज होंगे। चैप्टर 10 सर्कल्स। इस चैप्टर में हमारे पास टेंजेंट्स है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। हमें फर्स्ट बात जो याद रखनी है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अगर ये टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। सेकंड, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पड़ा है, उससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। जैसे ये पॉइंट है P, मैंने दो टेंजेंट बनाए PA और PB, PA वुड बी इक्वल टू PB, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, एक तो है सेक्टर। सेक्टर होता है एरिया बिटवीन आर्क, ये आर्क है एक सर्कल की, एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच का और सर्कल की आर्क के बीच का जो एरिया है ना, उसे सेक्टर बोलते हैं। अब ये छोटा है ना तो इसे माइनर सेक्टर बोलेंगे। ऐसे ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ऐसे ही अगर आर्क और कोड के बीच का एरिया हो, ये आर्क है ये कोड है, आर्क और कोड के बीच का एरिया हो उसे सेगमेंट बोलते हैं। तो दो सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट छोटे वाला सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए दोनों के, सेक्टर और सेगमेंट। सबसे पहले तो जो ये दोनों रेडियस एंगल बना रहे हैं दैट इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया होगा, जो सर्कल का एरिया होता है ना πr² इंटू थीटा बाय 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देना है। सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ऐसे अब सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट में ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? सेक्टर में से अगर मैं यहाँ इसको ज्वाइन कर दूं, मुझे क्या करना है? सेक्टर में से ये ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अगर मैं
सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे माइनर सेगमेंट यही वाला पोर्शन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मेरा पर्पस क्या है, मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना, तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो भी माइनर सेक्टर है उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे देती हूँ ओ सेंटर, ए बी कोड है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकलेगा कैसे, जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। सपोज अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन होता ना, ये 60 डिग्री हो जाता, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल है। 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहां से कैलकुलेट करके देखोगे x 60 आ जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तब आप फॉर्मूला यूज करोगे √3/4 साइड स्क्वायर। अगर ये एंगल आपको 90 गिवन होता, 60 की जगह कितना गिवन होता 90, तब क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये जो एंगल है, इफ एंगल इज 90 डिग्री, और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, अगर आपके पास ये एंगल 120 गिवन है ना, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा कितना गिवन है 120, तो ये तीन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकलता है। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये भी निकालना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। देखो ये फिगर में ही पता चल रहा है, अगर माइनर सेगमेंट ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट ही बचने वाला है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया और सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। अब करते हैं चैप्टर 12 के फॉर्मूला। इसमें हमारे पास काफी सारे फॉर्मूला है। क्यूब, क्यूब जिनकी तीनों डायमेंशंस इक्वल होती है, साइड साइड साइड। कर्व सरफेस एरिया, 4 वॉल्स का एरिया, एक वॉल का एरिया साइड स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का 4 साइड स्क्वायर। टीएसए, 6 के 6 वॉल्स का एरिया 6s स्क्वायर। वॉल्यूम, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सीएसए निकालना है ना, 4 साइड का एरिया, 2l प्लस बी इंटू एच। टीएसए 2lb प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर एक सर्कल, इसके ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। सपोज सीडीज है आपके पास, कंपैक्ट डिस्क जो पहले कंप्यूटर में डालते थे, बहुत सारी सीडी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी जा रहे हो, तो वो किसकी शेप ले लेगा, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का एक तो होता है रेडियस और एक होती है हाइट। सिलेंडर के लिए सी एस से कर्व सरफेस एरिया, ये बाहर वाला एरिया, दैट इज 2πr(h). टीएस के फॉर्मूला 2πr(h+r). वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। ये फॉर्मूला हो गए सिलेंडर के। देन कोन, कोन में एक टर्म और आती है स्लैंट हाइट L। एक तो हाइट होती है नॉर्मल हाइट जो परपेंडिकुलर है, एक रेडियस और एक स्लैंट हाइट। तो सीएसए का फॉर्मूला यहाँ पर होता है πrl। टीएसए का फॉर्मूला πrl+r। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो सिलेंडर का फॉर्मूला है ना, उसके आगे 1/3 लगा दो, 1/3 πr²h। अब स्फेयर, स्फेयर का सीएसए कुछ नहीं होता, स्फेयर का कुछ सीएसए नहीं होता, स्फेयर का सीधा टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में 4πr² का आधा कर दो, स्फेयर का आधा कर दो तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो 4πr² का आधा कर दो 2πr²। हेमिस्फेयर का सीएसए कितना हो गया 2πr²। अब मुझे हेमिस्फेयर का टीएसए चाहिए। ऊपर मैंने कटोरी के ऊपर ढक्कन भी लगा दिया, जो कटोरी का एरिया है वो तो है ही, एक ढक्कन का एरिया भी आ गया πr², तो टोटल 3πr²। ठीक है। स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फेयर इसका आधा 2/3 πr³। सो ये लर्न कर लेना फॉर्मूला। इन फॉर्मूला के बिना आप चैप्टर 12 नहीं कर पाओगे। देन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में हम 3 चीजें निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन को निकालने के लिए 3 मेथड है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। सेकेंड मेथड करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें ए लेट करते हैं ना। अज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। देन थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ये हो गया स्टेप डेविएशन का मेथड। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जहां पर सी एफ प्रीसीडिंग पिछली क्लास का सी एफ लेते हैं, पिछली क्लास का सी एफ, और एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। एल इज लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की जो भी लोअर लिमिट है। ऐसे मोड, मोड में एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच। ये मोड का फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो यूज होता है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर आता है, जो फॉर्मूला बताने लगी हूँ, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। चाहे इस फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, बट फॉर्मूला गिवन है एनसीईआरटी में और एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेने जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक और बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1। सेकेंड बात, जब हमने 1 कॉइन टॉस की है हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे? हेड टेल। जब हमने 2 कॉइन टॉस किए हैं तब हमारे पास हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 टोटल आउटकम्स आएंगे। जब हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं 8 आउटकम्स आएंगे। लिखने कैसे हैं? 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। टोटल 8 आउटकम्स आप इस तरीके से लिखोगे तो कोई मिस होने के चांस नहीं है, कई बार मिस हो जाते हैं। थर्ड, डाइस। एक डाई को थ्रो किया है, 6 आउटकम्स। 2 डाइस को थ्रो किया है, 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स। इसके अलावा कार्ड्स, टोटल एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। इन 26 में से 13 हर्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, जो कि रेड है दोनों, हर्ट और डायमंड। 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये 13 में एक एक तो ए होंगे, ए चारों में, इक्का बोलते हैं जिसे हिंदी में। देन 2 होंगे सभी में, देन 3 अप टू सो ऑन 10 तक हो गए। अब सभी में जैक होता है, जे। सभी में क्वीन होती है, क्यू। सभी में किंग होता है, के। ये जो जे क्यू के है ना, इनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं 3 टाइप के, हर एक में 4 में, तो 3 इंटू 4 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपने। सो आज की वीडियो में हमने सभी फॉर्मूला रिवाइज कर लिए जो क्लास 10th के मैथ्स में यूज होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप किसी एक चैप्टर पर अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।